में से किसी को बैठाया हो जिसके पास विस्फोटक हो या और बाकियों को पता ना हो? देखिए बिल्कुल किशोर जी, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ना ही ऑफ कैमरा ना ऑन कैमरा इस बात की तस्दीक की है कि यह कोई आतंकी हमला नहीं। भारत सरकार गृह मंत्रालय ने अब तक ऑफिशियल इस बात को माना है कि ये कोई आतंकी हमला है। सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल एजेंसियों के सूत्र यही कह रहे हैं कि हर एंगल को रूल आउट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। वो स्पेशल अधिकारी जो इसके पहले कई आतंकवादी घटनाओं में इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, इस तरह के ब्लास्ट को देख चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। उनका भी ये कहना है, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से जब बात की कि इस तरह का ब्लास्ट जो है वो आतंकी हमले में पहले इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया कि आतंकी हमला नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये अपने आप में नया पैटर्न है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ी है, किसी की फैमिली की गाड़ी है या कोई टैक्सी की गाड़ी है, उसमें 3 से 4 लोग बैठे होंगे, चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, पीछे की तरफ ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद अचानक से इतना तेज ब्लास्ट हुआ है कि उसमें 4-5 आसपास की गाड़ियां उड़ गई, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये एक और अहम बात जो कही गई और उस पर भी शायद बात होनी चाहिए कि पीछे की तरफ ब्लास्ट हुआ है, तो पीछे की तरफ अगर वो कन्वर्ट की हुई कोई सीएनजी या कोई सिलेंडर लगा है एक तो वो होता है, लेकिन उसमें इस तरह का ब्लास्ट नहीं हो सकता। या कुछ सामान पीछे पड़ा हो या पीछे की सीट में जो लोग बैठे हों उनके हाथ में कुछ हो, उनके पास कुछ हो, ये काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि पीछे भी लोग बैठे हुए थे। दीपक बिष्ट हमारे साथ वहाँ लगातार जुड़े हुए हैं और दीपक बिष्ट वहाँ देख भी रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग टीमें पहुँच रही हैं, एनएसजी की टीम भी पहुँची, फॉरेंसिक टीम भी पहुँची। दीपक, आपने बात सुनी जो पूरी आनंद बता रहे हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या ये क्या संभावनाएं एक एक करके रूल आउट हो सकती हैं? बिल्कुल किशोर, क्योंकि देखिए आनंद और मैंने कई सालों से इस तरह के टेरर अटैक को कवर भी किया है और ये एक अलग तरह का अगर ये अटैक होता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है, अगर ये अटैक होता है तो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि स्टिकर बम से भी अलग होगा ये अटैक, क्योंकि इसमें फिदाइन की तरह बिल्कुल अगर अटैक होता है तो कहा जाएगा तो फिदाइन हमला इसी तरह से लगभग होता है, क्योंकि भीड़ भरा बाजार है, इतनी भीड़ यहाँ पर अक्सर 200-250 गाड़ियाँ यहाँ पर रहती है और इस तरह से लोगों की भीड़ होती है। लेकिन जब तक ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन टीमें अपने मुकाम तक नहीं पहुंचती कि किस तरह से इसे टेरर एंगल कहा जाए। और मैं दूसरी चीज़ बता दूं आपको किशोर, यहाँ पर कुछ चीज़ें सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आतंकी हमले से जुड़कर क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके फरीदाबाद में एक बड़ा टेरर मॉड्यूल का जो विस्फोटक था वो बरामद किया था, लेकिन उससे पहले 7 गिरफ्तारियाँ हुई थी। मैं आपको बता दूँ 7 गिरफ्तारियाँ काफ़ी अहम है, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई, और क्या ये उससे भी लिंक करता है ये अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो बड़ा एक मंसूबा आतंकियों का था उसे यहाँ पर नेस्तनाबूद किया गया। कई सारे ऐसे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई जो इस एंगल से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये लिंक उससे करता है, क्या ये तिलमिला गए हैं अगर ये आतंकी हमला अगर करार दिया जाता है तो। लेकिन फिलहाल अभी जाँच की जा रही है और पुलिस कोई भी एस्पेक्ट ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ रही है जो जाँच के दायरे में ना हो, हर एंगल को खंगाला जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर लगातार वो सभी टीमें यहाँ पर मौजूद है, चाहे एनआईए हो, एनएसजी हो या उसके अलावा स्पेशल सेल की टीमें हो, सब इसको एक बड़ा धमाका मानकर ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि अगर ये धमाका टेरर एंगल के साथ का है तो किस तरह का ये टेरर एंगल था, क्योंकि ना यहाँ पर गाड़ी का ड्राइवर छोड़कर गाड़ी भागा है और ना ही गाड़ी के पैसेंजर उतरे हैं, जबकि वो भी घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, किसी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आंकड़ा भी सीसीटीवी फुटेज से भी पता चलेगा जिस गाड़ी में धमाका हुआ था, जिस गाड़ी में आग लगी थी, तो उसके कितने पैसेंजर इसमें इंजर्ड हुए या जले या खत्म हुए, ये भी सबसे अहम चीज़ देखनी होगी। तो और गाड़ी एचआर नंबर जो है, क्या वो गाड़ी चोरी की है या उसका इस्तेमाल किया गया था, ये भी देखना होगा सबसे अहम चीज़। और वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि जो अब तक यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई थी, जो अब तक यहाँ पर एक बड़े टेरर मॉड्यूल के खिलाफ यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें किस हद तक ये सारा कुछ मैं रोक रहा हूँ दीपक आपको। वहाँ पे शायद कुछ बोला जा रहा है, वहाँ पे माइक लेके लोग मीडिया बढ़ रहा है, वो जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या बोला जा रहा है वहाँ पे। कोई बयान नहीं है, बयान नहीं आ रहा है, कोशिश की जा रही है बात करने की, कोशिश की जा रही है बात करने की सुरक्षा एजेंसियों से, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है। जैसा दीपक बता रहे थे, अगर ये आतंकी हमला है तो ऐसा आतंकी हमला क्यों है,
और आतंकी हमला नहीं है तो ऐसा हादसा कैसे हो सकता है, ये किस तरह का हादसा हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं। क्या जो गाड़ी में लोग थे उनको अंदाज़ा नहीं था गाड़ी में विस्फोट होने वाला है या विस्फोट हो सकता है? क्या गाड़ी में कोई विस्फोटक रखा था जिसके बारे में उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था जो गाड़ी में थे? क्योंकि गाड़ी में लोग थे, गाड़ी में कोई एक अकेला नहीं था, गाड़ी में कई लोग थे, ये बताया जा रहा है। 3 से 4 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो अगर कोई आतंकी हमला करने जा रहा, अगर कोई आत्मघाती हमला करने भी जा रहा था, तो 3-4 लोग क्यों जाएंगे अपने आप अपनी जान देने के लिए गाड़ी में साथ में? और आत्मघाती हमले जो होते हैं वो किसी एक ऐसी जगह ले जाकर करने के होते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ हो। यहाँ तो ये एक चलती रोड थी और रोड पे ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी ज़रूर धीमी हुई थी और वो रोड ज़रूर हैवी ट्रैफिक वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं किसी जाके बिल्कुल उसमें जाके ब्लास्ट कर दिया हो। हाँ, ये लाल किले के सामने ज़रूर है। हाँ, गाड़ी में पीछे की तरफ से धमाका हुआ है, ये भी बताया जा रहा है।